हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे हम चैप्टर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1 और कहा गया है ये इसका अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, फलन दिया गया है और पूछा गया है कि ये इस फलन का ये अवकल समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले किस तरीके से इसे किया जाएगा, तो यहाँ पर जो हमें फलन दिया गया है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए ये y है, y का कितना हो जाता है y डैश। ठीक है, हम या तो dy बाई dx भी लिख सकते हैं या y डैश भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर e की पावर x का e की पावर x ही होता है, अवकलन भी और समाकलन भी। इसके बाद यहाँ पर आगे प्लस का 1 है, 1 का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहीं तक इसको छोड़ देंगे, उसके बाद इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर हमें जो लाना है यहाँ पर y डबल डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर y डबल डैश करने के लिए यानी कि हमें 2 बार अवकलन करना होगा, एक बार हमने किया है फिर पुनः करेंगे, तो ये हो जाएगा y डैश का क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा और e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करें, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, घटा दें, क्योंकि यहाँ पर हमें चिन्ह में क्या चाहिए, माइनस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 2 से हम किसको घटाएंगे, समीकरण 1 को। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे ऐसा यहाँ पर, क्योंकि y डबल डैश है, हमें पहले y डबल डैश चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 2 वाला देखेंगे, लेफ्ट में कितना है y डबल डैश है और यहाँ पर राइट इसका लेफ्ट में कितना था, y डैश था। ठीक है, बीच में चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और बराबर अब इसको लिखेंगे e की पावर x और माइनस में कितना, e की पावर x, तो y डबल डैश माइनस y डैश बराबर e की पावर x माइनस e की पावर x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए जो हमें यहाँ पर लाना था वो हमारा आ गया है, तो क्या लिखेंगे, अतः y बराबर e की पावर x प्लस 1 का अवकल समीकरण क्या है, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इसका एक क्या है, ये हल है। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन में इतना ही करना था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये बताना है इसका हल है या नहीं है, यानी कि अवकल समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर इसका पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है फलन, इसका हम क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा और ये x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, ये पावर आगे आएगा और इस पावर से एक घटाएंगे, जब 2 से 1 घटाएंगे कितना आएगा, पावर 1, 1 लिखा जाए या ना लिखा जाए, और प्लस का यहाँ पर 2 है और जब भी x के साथ होता है जो संख्या वही लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। और ये है अचर पद, इसका हो जाता है 0, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करें, यहाँ पर सबको एक पक्ष में करेंगे, लेफ्ट साइड में, तो y डैश और ये प्लस का 2x है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और इसी तरीके से ये प्लस का 2 है इस तरफ आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ध्यान से देखा जाए जो हमें यहाँ पर लाना था वो हमारा आ गया है, तो क्या कहेंगे, ये अवकल समीकरण है। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी का अवकल समीकरण कितना है, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर दिया गया है y बराबर कॉस x प्लस का c, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाता है y डैश और बराबर cos का होता है, cos x का होता है माइनस का sin x। ठीक है, cos x का क्या हो जाता है, माइनस का sin x हो जाता है और कांस्टेंट है इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर y डैश ये माइनस में है, राइट हैंड साइड में इसको लाएंगे लेफ्ट साइड में पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, प्लस का साइन x हो जाएगा और बराबर में इधर क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर जो हमें लाना था वो हमारा आ गया है। ठीक है, यही सत्यापन करना था कि ये है कि नहीं है, इसके संगत हल है क्या या नहीं है। ठीक है, तो इसका संगत हल है, यानी कि अवकल समीकरण दिया गया है, यानी कि जो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है y बराबर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको लिखेंगे y बराबर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है,
अवकलन करने पर। तो यहाँ पर y का क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, और जब भी रूट में रहता है तो इसका होता है 1/2 और पूरा रूट के अंदर वाली संख्या यहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पर जो संख्या रहता है ये क्या होते हैं, निहित होते हैं। इसका पुनः क्या कराते हैं, अवकलन कराते हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, 1+x² का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 रूट के अंदर 1+x², और इंटू का इसका कितना आएगा, 1 का हो जाएगा 0, और x² का क्या हो जाता है 2x। ठीक है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा क्या, x बटा रूट के अंदर 1+x²। अब क्या कराएंगे, यहाँ पर रूट में 1+x² है, इसको हम क्या कराएंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, 1+x² का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1+x²। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x रूट के अंदर 1+x², और बटा यहाँ पर ये सेम है और रूट के अंदर है 2 बार, तो क्या आएगा, सिर्फ ये संख्या यहाँ पर रखते हैं 1+ का x², क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 1+x² को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x, और यहाँ पर इसके साथ में y बटा में 1+x², और इसको हम किसको सॉल्व कर रहे थे, y डैश को। ठीक है, y डैश बराबर कितना आ गया, xy बटा 1+x²। ठीक है, जो कि हमें दिखाना था। ठीक है, यानी कि y डैश बराबर xy बटा 1+x²। अब आगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर दिया गया है y बराबर ax, और सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। y बराबर है ax, किसके सापेक्ष करें, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर आएगा इसका y डैश, और यहाँ पर जो x के साथ में रहता है वही यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, यानी कि a हो जाएगा, इसका ये हो गया अवकलन। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 गुणे कितना करेंगे, ax। ठीक है, समीकरण 1 में हम कितने गुणा कराएंगे, 1 ax का गुणा कराएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसके साथ में x चाहिए, दोनों पक्ष हम गुणा करा देंगे ax का। ठीक है, ax हो गया, और बराबर में यहाँ पर a पहले से है, इसमें ax का गुणा करा रहे हैं ax। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, y डैश, और ये a से हम a को कट कर दे रहे हैं, तो ये y डैश इंटू x हो जाएगा, बराबर में ax को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमें क्वेश्चन में करना था, इसको अरेंज कर देंगे आगे पीछे करके, x y डैश बराबर y। ठीक है, जो क्वेश्चन में लाना था। तो आई होप ये आपको पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद।